तो आपको हमने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल देश से जनता ने आशीर्वाद दिया है बल्कि विदेशों से भी जीत के बाद बधाइयां मिली हैं। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन बेहद अहम है और उसके साथ साथ कल का दिन भी बेहद खास है। देखिए, जैसे ही चुनावी नतीजे आए थे और ये पता चला कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है और उसके बाद हमने देखा कि एनडीए बहुमत के आंकड़े से ऊपर चली गई, तब से दुनिया भर के तमाम नेताओं के बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आ रहे हैं और आपने उसे दिखाया भी। देखिए, 7 जून यानी कल 11 बजे एनडीए के जो संसदीय दल है उसकी बैठक होगी। एनडीए के जो देश भर से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी बैठक कल संविधान जो सदन है उसमें सेंट्रल हॉल उसमें हो सकती है, ये कहा जा रहा है। और उसमें औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। कल हम जानते हैं कि एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया है। समर्थन एक तरह से वो एक आभार भी जताया प्रधानमंत्री का कि उनकी अगुवाई में एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई है। समर्थन पत्र सौंपा। आज दिन भर बैठकों का दौर होगा बीजेपी में। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं। शाम तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग से मुलाकात कर सकते हैं। ये एक आंतरिक बैठक है, इसमें कुछ राज्यों का प्रदर्शन रहा वो सब समीक्षा हो सकती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण किस तरह से सहयोगियों से जो बातचीत सरकार बनाने को लेकर उनकी जो चाहे आप उनको कहें कि किस सहयोगी की कितनी सीट की मांग है, क्या सहमति है, उसको लेकर बीजेपी ने कुछ नेताओं को अधिकृत किया है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। आज अब से थोड़ी देर बाद जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास है दिल्ली का। यहाँ पर वो बैठक होने वाली जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेता की जो टीम है, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कुछ महत्वपूर्ण नेता यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। पीयूष गोयल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सहयोगियों के साथ किस तरह से एक सहमति बनानी है उनकी भागीदारी को लेकर सरकार में। हालांकि हम जानते हैं कि ये जो फैसला होता है वो अंतिम तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का होता है कि किसको कैबिनेट में रखना है, कितनी भागीदारी देनी है। लेकिन फिर भी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करके उनसे एक तालमेल बना के रखना चाहती है और उसके लिए ये बैठक का दौर शुरू होगा, बातचीत होगी। उसके लिए पहले बीजेपी अपने जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ बैठक करेगी। चूँकि कल संसदीय दल की बैठक भी होनी है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ रहे हैं, तो उससे पहले बीजेपी अपनी कुछ रणनीति को अंतिम रूप देना चाहती है और इसलिए ये बैठक बीजेपी के आवास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर रखी गई। जी शैलेंद्र, आपसे आसान भाषाओं में समझना चाहेंगे कि किस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो संसदीय दल की बैठक होनी है उसमें नेता चुना जाएगा, उसके बाद किस तरह से राष्ट्रपति के पास पहुंचा जाएगा, किस तरह से अब सरकार गठन की प्रक्रिया होगी, आसान शब्दों में समझना चाहिए। देखिए, सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होती है। चुनाव होते हैं, जिस भी दल या गठबंधन को बहुमत हासिल होता है, चुनाव पूर्व जो गठबंधन होता है उसका दावा होता है कि वो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाए, दावा पेश करे। उससे पहले उसे अपने दल का नेता चुनना होता है। एनडीए का नेता, एनडीए के जो घटक दल हैं उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है, नेता चुन लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल ही की बैठक में। अब यह है कि संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाए, जो एक औपचारिक प्रक्रिया है। उसके लिए कल बैठक होगी और उस बैठक के बाद एक दल जाएगा एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति से मिलने और वहां पर दावा पेश होगा। वो औपचारिक दावा जिसे कहते हैं कि हमें आमंत्रित कीजिए सरकार बनाने के लिए, अनुरोध करने के लिए। तो वो एक पूरी प्रक्रिया होगी। कल से प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जा चुके हैं। संसदीय दल के नेता के तौर पर कल वो संबोधित भी कर सकते हैं संसदीय दल को, बीजेपी एनडीए के संसदीय दल को, और वहां पर उनका अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। चूंकि एक प्रचंड जीत लगातार तीसरी बार उनकी अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को मिली है। और उसके बाद एनडीए का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा और औपचारिक तौर पर दावा पेश करेगा
कि कृपया हमें आमंत्रित कीजिए सरकार बनाने के लिए। हम जानते हैं कि उससे पहले कल जो अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई थी मोदी सरकार की, उसमें 2 फैसले लिए गए थे, 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश और मंत्रिमंडल के इस्तीफे की सिफारिश। क्योंकि नई सरकार के गठन से पहले पुरानी सरकार को इस्तीफा देना होता है, वो प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि आप नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहे, वो प्रक्रिया हो चुकी है। अब आगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, बीजेपी एनडीए की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, राष्ट्रपति से आग्रह करेगा, दावा पेश करेगा कि वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और तब शपथ ग्रहण की जो तारीख है वो एक तरह से कही जाएगी कि इस तारीख को कृपया आमंत्रित करें। हम सब जानते हैं कि वो तारीख 8 तारीख हो सकती है, इसको लेकर बहुत चर्चा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो तारीख तभी घोषित होगी, तभी हम उसका एक सीधा ऐलान मानेंगे जब दावा पेश कर दिया जाएगा और वहां से एक औपचारिक आदेश आ जाएगा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और तमाम एक तरह से जो प्रमुख अतिथि हैं उनको आमंत्रण जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, हम देखेंगे कि आज से लेकर कल तक जो घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।